नाम है जयश्री एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो चलिए आज एक नई सी वीडियो बनाते हैं और आपको ले चलती हूँ मेरे साथ एक नई जर्नी पे। मेरे आसपास के माहौल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज जो है हम ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं, क्योंकि इंदौर से बीकानेर बहुत ज़्यादा दूर है और इतने किलोमीटर्स को कवर करने के लिए ट्रेन सबसे अच्छा ज़रिया होता है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इंदौर से बीकानेर एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है जिसका यूँ तो नाम है महामना एक्सप्रेस और यूँ इसको इंदौर से बीकानेर की डायरेक्ट ट्रेन भी कहा जाता है। तो हम दोपहर को यहाँ से निकले थे, अब हो चुकी है शाम। आर्या ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं सकी, लेकिन जो भी है अब वीडियो बना लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के अंदर का नज़ारा। तो ये थी हमारी सीट्स, लेकिन अनलकीली इस बार हमें आमने सामने की सीट नहीं मिली थी, ऊपर नीचे की मिली थी। और क्योंकि हमारे साथ आर्या ट्रैवल कर रही थी, वो भी पहली बार, तो हमें लगा कि अगर हमारी आमने सामने सीट होगी तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि अगर आर्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती है या वो बोर हो रही है तो वो मेरे हस्बैंड के पास सामने ही बैठ सकती है। और ये देखिए ऊपर की सीट जो है बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बार बार नीचे उतरना बहुत आसान नहीं होता है। ये थी मेरी सीट। हमें लगा कि अगर सामने जो हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं अगर वो हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हमारा ट्रैवल जो है एक बच्चे के साथ में बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता था कि सामने वाले हमारी सिचुएशन कैसे समझते हैं। और हम बहुत लकी निकले कि जो चित्तौड़ से हमारे साथ एक हस्बैंड एंड वाइफ चढ़े थे वो थोड़े एल्डरली कपल थे, तो वो एक बार में समझ गए और उनके हस्बैंड जो है चुपचाप ऊपर जाके सो गए। वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उनकी वाइफ से जब मेरी थोड़ी सी बात हुई तो मुझे पता चला कि बिल्कुल जो है आर्या के बराबर की उनकी एक नातिन है और वो भी बहुत शरारती है। तो वो समझते थे कि किस तरीके से बच्चों के साथ ट्रैवल करना मुश्किल होता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दिस। तो ये है हमारे कोच का पैसेज, जहाँ पर आप देखिए सारे पर्दे लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सब आराम कर रहे हैं, सब सोना चाह रहे हैं। और ये जर्नी काफ़ी इजी रहती है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि काम और कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है और आप चाहें तो आराम से सो सकते हैं, चाहे वो पैसेज वाली सीट हो चाहे मेन सीट्स हो। मुझे लगता है कि अगर वो पैसेज सीट लेंगे यानी कि जो साइड की सीट होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आने जाते लोग डिस्टर्ब करेंगे, कभी कोई आ जाएगा, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ट्रेन इतनी वेल इक्विप्ड है कि यहाँ पर जो है हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर हमने आर्या को सुला दिया था और क्योंकि माहौल भी आसपास सोने का हो गया था तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी सो जाती हूँ। और यहाँ पर हमने पूरी तैयारी कर ली थी, देखिए बेड लगा लिया था और अब बारी थी सोने की। ये देखिए कैसे हमें पूरी रात परेशान करने के बाद अब आर्या चैन से सो रही है। और ये देखिए सुबह का ब्यूटीफुल नज़ारा म्हारो राजस्थान का। तो हमारी ट्रेन की जर्नी यहाँ खत्म हुई, बहुत ही अच्छी रही। तो ये हम गढ़ के पास से निकल रहे थे जहाँ पे सुबह सुबह जो है शॉप्स लग रही थी, दिन की शुरुआत होने लगी थी। और ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं राइट साइड, ये गढ़ के बिल्कुल सामने की है। अनूपगढ़ पहुंचते ही आर्या को हम एक मंदिर में लेके गए जहां पर उसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी, जिसके साथ में देखिए वो कितनी मस्ती कर रही है यहाँ पर। तो ये था मेरा शादी का पहला आउटफिट। शादी में गए और डांस नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने भी डांस किया, आर्या मेरे साथ ही थी। और ये ओरिजिनल वीडियोस नहीं है, लेकिन क्योंकि उस वक्त हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, बाद में जब वीडियो बनकर आई तब मैंने ये विजुअल्स वहाँ से लिए। और ये मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी है जिसके साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन करके हमने वहाँ पे अच्छे से डांस किया, क्योंकि जब भी आप किसी शादी में जाते हैं तो ये हैप्पी मेमोरीज ही हैं जो आपके साथ में रहती हैं। और अब आप देखिए राजस्थानी कल्चर की झलक।
और इसके बाद में एक सेरेमनी शुरू हुई जिसमें सभी मैरिड कपल्स जो हैं आशीर्वाद दे रहे थे नई दुल्हन को। और इसके तुरंत बाद हमारा एक प्लान बन गया, और वो प्लान क्या था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।